हेलो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस हाइपर कंजुगेशन की। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन। तो मेरी इतनी गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड आप उसके क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे। तो फिर करते हैं स्टार्ट आज की अपनी क्लास को। हेडिंग डालेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, यहां पर हम ले रहे हैं कार्बन की चेन और ये कोई भी एक्स हमारा एटम लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो एक्स एटम है ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आपने सुना होगा टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो कार्बन फर्स्ट और एक्स के बीच में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्स एटम जो है वो अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा किसकी तरफ ज्यादा होगा? एक्स एटम की तरफ ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर अब चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर अब क्या आ जाएगी? पोलैरिटी आ जाएगी, पोल्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जो हम नॉर्मल बॉन्ड लेते हैं वो कैसा बॉन्ड होता है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर पोल्स के बनने से ये बॉन्ड कैसा हो गया? हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारा ये बन गया, राइट? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अब आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम यहाँ पर किस तरीके से बताएंगे। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये हमारी कार्बन की चेन है, यहाँ पर जो एक्स एटम लगा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जब चेन में, ठीक है, ऐसे एटम्स अरेंज होते हैं और वहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या समझ आया आपको? देखिए, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। हमारा ये क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारी एटम्स की चेन है, जैसे यहाँ पर हमने ली कार्बन की चेन है, और वहां पर क्या होना चाहिए? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। मतलब वहां पर क्या होनी चाहिए? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एक की ज्यादा, तभी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब जो सेकंड और फर्स्ट के बीच में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब कौन खींचेगा इसको? ये वाला कार्बन। क्यों खींचेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अब ये सेकंड और फर्स्ट के बीच में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन फर्स्ट अपनी तरफ खींचेगा, तो अब यहां पर आ जाएगा इफेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर डेल डेल पॉजिटिव, यहां पर और भी ज्यादा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। 3 और 4 कार्बन के बाद तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, खत्म हो जाता है इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या बोल रहे हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है, वहां पर चेन में एटम्स अरेंज है और वहां पे क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उस एटम्स की चेन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। अब जैसे आगे क्लास प्रोसीड होगी तो वहां पर आप पढ़ोगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ पर कोई डोनेटिंग भी हो सकता है, कोई विड्रॉइंग भी हो सकता है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की, वही क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन लगा देते हैं, बट उनको पता नहीं रहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो समझ पा रहे हो मेरी बात? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? इजी था बिल्कुल। तो अब एक पॉइंट आप लिख लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली टू डिस्टेंस। जो मैग्नीट्यूड है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली टू डिस्टेंस। क्या समझ पा रहे हो आप इससे?
इनवर्सली है डिस्टेंस की, डिस्टेंस बड़ा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। 3-4 कार्बन के बाद मैंने आपको बताया बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इतने ही कार्बन तक वो क्या रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा रहेगा। और इसको मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी हम इसे बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन की चेन में क्या हो रहा है, इसे ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्लियर हुई बात। क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि चेन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है इसका एक एटम से दूसरे एटम के पास। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये 3 चीजें क्लियर है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद मैग्नीट्यूड इंडक्टिव इफेक्ट का इनवर्सली टू डिस्टेंस है, और इंडक्टिव इफेक्ट को हम ट्रांसमिशन इफेक्ट क्यों बोलते हैं। क्लियर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अब आता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे टाइप्स में इंडक्टिव इफेक्ट की। देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं वो 2 तरीके से होता है, या तो टेम्परेरी इफेक्ट हो या परमानेंट इफेक्ट हो। ठीक है, फिर परमानेंट के टाइप्स आ जाते हैं, जैसे हाइपर कंजुगेशन मैंने आपको बताया, रेजोनेंस, ये आते हैं परमानेंट इफेक्ट के अंदर। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, जो आगे जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी, वो होता है हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये 2 तरीके का हो सकता है, एक है टेम्परेरी और एक है परमानेंट, राइट। टेम्परेरी के अंदर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे जो क्लास आएंगी उसके अंदर बताया जाएगा आपको। परमानेंट के अंदर आप पढ़ चुके हो, रेजोनेंस किसके अंदर आता है, परमानेंट के अंदर आएगा। हाइपर कंजुगेशन परमानेंट है, और इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या है, परमानेंट है। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है हमारे 2 टाइप के, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी के अंदर आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, परमानेंट में आएंगे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें से रेजोनेंस आपका हो चुका है, हाइपर कंजुगेशन हो चुका है, और इंडक्टिव अभी प्रोसीडिंग है, ठीक है, चल रहा है अभी अपना। इसके बाद नेक्स्ट आएगी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर क्लास, देन जो आपका ये चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। डिफरेंस आपको और इसमें बता देंगे हम, जिससे और ज्यादा कंसेप्ट के अंदर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं, देखो। इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। एक क्या है माइनस आई, एक क्या है प्लस आई। तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो कौन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जैसे मैंने एक्स एटम का एग्जांपल लेके आपको बताया था, वहां पर वो क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई में कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जैसे कार्बन चेन जो थी अपनी, उसके एंड में प्रेजेंट होंगे, और कैसे होंगे वो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। तो वहां पर आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके अंदर आ जाएंगे, माइनस आई इफेक्ट के अंदर। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूं, यहां पर देखिए, ये हमारा कोई भी हम विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर और भी ज्यादा स्मॉल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम शो कर सकते हैं माइनस आई इफेक्ट को। ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। इसके बाद प्लस आई इफेक्ट में कौन आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यहाँ आ जाएंगे। देखो हमारी कार्बन चेन है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं मिथाइल। मिथाइल का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन को ये, अब ये तो क्या कर रहा था, खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, राइट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, डेल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर डेल और भी ज्यादा स्मॉल जो है वो चार्ज होता चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, कैसा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, यहाँ नेगेटिव आएगा। CH3 यहाँ डेल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, देगा, यहाँ पर दे रहा है तो डेल नेगेटिव, और भी ज्यादा स्मॉल डेल नेगेटिव। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इफेक्ट कैसा हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है अपना प्लस आई इफेक्ट। CH3 इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पर इस एटम को आपको चेक कर लेना है। अगर आपको एटम्स का पता चल जाए, ग्रुप्स का पता चल जाए, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो क्या आप बता सकते हो, यस यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, बिल्कुल आप बता सकते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो आप आसानी से बोल दोगे कि यस यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, ये शो करेगा। अगर आपको मिथाइल पता चल जाए ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप इजिली बता सकते हो कि कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर्स को, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखिए। NO2 CN COOH, इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, C6H5। ठीक है, ये आपको ऑर्डर जो है एज इट इज याद रखना है माइनस आई इफेक्ट का। इन सभी का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इसके बाद है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो, O नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन को अगर ये प्रेजेंट है कहीं पर भी चेन में, तो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, 3-3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, देंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन को देंगे, 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, CH2 CH3 इथाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा। अब आपको ये ट्रेंड पता चल रहा है कि किसका ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। इसके बाद आ जाएगा CD3 और इसके बाद है CH3। ठीक है, CD3 ड्यूटेरियम अगर हमारे पास आ जाए और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट है, कार्बन के साथ CD3 और CH3 में से अगर कोई भी आपको ग्रुप दिया हुआ है उसके ऊपर CD3 लगाए, CH3 लगाए, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, CD3। ठीक है, ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं ना, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, राइट, तो वही ड्यूटेरियम है ये। सो क्लियर हो गया आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो ये हमारे पास रहता है ऑर्डर, एक माइनस आई का और एक प्लस आई का है। तो यहाँ पर देखो माइनस आई इफेक्ट में NO2 का सबसे ज्यादा है, इसके बाद किसका है हमारे पास, CN COH, उसके बाद हेलोजन्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना लिखे X भी लिख सकते हो, बट यहाँ से आपको एक पता चल गया कि फ्लोरीन का ज्यादा है। इसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, इसके बाद OH, देन C6H5। फिर ऐसे ही प्लस आई का ऑर्डर आ गया, सबसे ज्यादा O नेगेटिव, CO नेगेटिव, उसके बाद
3 मिथाइल ग्रुप आ जाए, फिर 2 मिथाइल है, फिर इथाइल है, इसके बाद फिर कौन है हमारे पास, ड्यूटेरियम अगर आ जाए, उसके बाद लास्ट है मिथाइल। क्लियर हो गया, इजी था। तो इस ऑर्डर को आपको याद कर लेना है, 2-3 बार आप लिखोगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपको अपने आप जो ये ऑर्डर है वो लर्न हो जाएगा। इजी है। चले फिर आगे, ये था इंडक्टिव इफेक्ट जो है होता क्या है और इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स क्या हैं। अब हम चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है, वहां पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है। राइट, चलिए नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन का मतलब कि कहां पर इस इफेक्ट का यूज है। इस इफेक्ट का यूज कहां पर है, बताने में स्टेबिलिटी कार्बोकेटायंस की, आप कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट से। आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या है कंपेयर कर सकते हो, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी कम है। आप बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है। तो बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल है जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट आप लिखेंगे कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन हम कर पाते हैं इससे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कार्बोकेटायंस। देखिए डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन पे, बताएंगे आप कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कहां पर ज्यादा है। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहां पर आपको ऑर्डर बताना है क्या ट्रेंड रहेगा। यस, चलिए बताइए क्या यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर रहने वाला है। कार्बोकेटायन है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो बताइए क्या ऑर्डर रहेगा। वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करके देखो, और अगर आपने ऑर्डर देखा है तो उससे तो आप डायरेक्टली बता दोगे यहाँ पे, है ना, जो मैंने अभी बताया। देखो यहाँ पे एक मिथाइल दे रहा है, अब देखो जो कार्बोकेटायन है उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो उसको इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा देगा उतना कार्बोकेटायन को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। और मिथाइल का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। और प्लस आई में आपको ऑर्डर पता है, जितने ज्यादा मिथाइल होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने हैं, 3 मिथाइल इसको दे रहे हैं, तो इन तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो बताओ मेरे को कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, यहीं पर होगी, क्योंकि जो जितने ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन जो जितने ज्यादा इस कार्बन को, जो कार्बोकेटायन है इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतना ही क्या बनाएगा, उसको स्टेबल बनाएगा। राइट, समझ आ रही है बात। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर मैं बोलूं आपसे किसके डायरेक्टली हुई, प्लस आई इफेक्ट के, इनवर्सली माइनस आई इफेक्ट के। तो व्हाट इज द ऑर्डर हियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां पर अब आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब यहीं पर ही कोई माइनस आई इफेक्ट का लगा है ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटायन। राइट, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्टली है क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल बनाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, कम स्टेबल बनाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उससे, बट उसे तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की जो प्लस आई इफेक्ट से देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कार्बोकेटायन का, किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, अब हम नेक्स्ट करेंगे कार्ब एनायंस के केस में।
सेकंड देखिए कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी। चलिए यहां पर मैं आपको कार्ब एनायन देती हूं, इसके अंदर अब आप ऑर्डर बताएंगे क्या रहेगा। चलिए वेरी गुड, ट्राई करेंगे, ऑर्डर बताने की कोशिश करेंगे। क्या ऑर्डर रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, कार्बन आयन का। देखिए यहां पर इफेक्ट क्या लग रहा है, चलिए करवाएं फिर। ओके आइए, CH3 पता है आपको कैसा इफेक्ट होता है इसका, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और है क्या ये कार्बन आयन, मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, वो इसको स्टेबल करेगा। बट ये तो तीनों ही ग्रुप मिलके इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज के कम होने से स्टेबल होगा, ठीक है ना, इसका चार्ज जितना खत्म होगा उतना ही अपने आप को रिलीफ फील करेगा, उतना ही स्टेबल मानेगा। बट यहाँ पर ये स्टेबल कैसे होगा, ये उल्टा और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर तीनों ग्रुप मिलके इसको अनस्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो इसकी नेगेटिव को कम करे, जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचे वो इसको स्टेबल बनाएगा। बट यहाँ पर तो दे ही रहे हैं तीनों। अब यहाँ पर ऐसे देने वाले दो हैं, चलो कम से कम यहाँ 3 थे तो यहाँ 2 हुए, है ना, यहाँ पर तो 3 दे रहे हैं, यहाँ 2 दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसा ही 1 दे रहा है, और यहाँ पर कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। देने वालों से तो वही अच्छा है जो ना ही दे, जिसके पास कोई ग्रुप ही ना हो, ठीक है, क्योंकि ये तो दे के इसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं, राइट। तो अनस्टेबल बनाएंगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा हो जाएगा, यस। अब बता सकते हैं आप ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, फोर्थ, सबसे ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल फोर्थ, इसके बाद थर्ड, इसके बाद सेकंड, इसके बाद फर्स्ट, ये हमारे पास आ जाएगा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या अब आपको पता चला, अगर आपको पता है CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, तो इसीलिए आप बता सकते हो यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता चल गया ऑर्डर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का, राइट। तो इस तरीके से आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। इजी है कॉन्सेप्ट, एक बार समझ नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ो चीजों को, 3 बार पढ़ो, आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप देखोगे, समझोगे, चीजों को रिलेट करते हुए चलोगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप ट्राई करो, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आप मुझे यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, दोनों आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बतानी है। वीडियो का पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करो इनको, और फिर खुद से ही सारा जो मैंने बताया है, आपको समझाया है अभी तक, उस इफेक्ट को लगा के देखो कि यस यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, और खुद से एक ऑर्डर बनाओ कि मेरे हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। खुद से आप पहले जब तक ट्राई नहीं करोगे, आपको कॉन्सेप्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो कि यस मैम ने क्या सॉल्यूशन इसका बताया, राइट आंसर क्या है, ठीक है। क्या आप पहले ही दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक बता दो, ठीक है, अपने आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। चलो करवाएं फिर आपको सॉल्व, आ जाओ। देखो फर्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पर क्या गिवन है, CH2 नेगेटिव CH2F। अब आपको पता है क्या देखना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और टाइम कम है आपके पास, टाइम कम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको देखना है सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस कहां पर, उस डिफरेंस से ही आपका जो है आंसर निकल जाएगा। अब देखो CH2 नेगेटिव है, पक्का ये तो हमें पता चल गया कि कार्बन आयन है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। अब देखो CH2 नेगेटिव CH2 हर एक जगह कॉमन है, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ फ्लोरीन है,
यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इनका इफेक्ट कैसा होता है, फ्लोरीन OH NH2, यस। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा, इसको स्टेबल बनाएगा। तो अब आप मुझे बताओ किसकी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होने वाली है। देखो ये फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल का, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। और ये नेगेटिव चार्ज, ये जो स्पीशीज है ये चाहती है ये कि मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन को खींचे, मेरे नेगेटिव चार्ज को कम करे और मैं स्टेबल बन जाऊं, और यही फ्लोरीन काम कर रहा है, तो बढ़िया स्टेबल बना रहा है इसको। OH का क्या होता है, थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो ट्रेंड है वो कैसे होता है, फ्लोरीन के सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, यही होता है। फोन पढ़ा होगा आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, ये तीनों ही, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन उससे कम हो जाएगा और नाइट्रोजन इनसे भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड क्या आएगा, खींचेंगे तो ये भी, ठीक है, बट सबसे ज्यादा कौन खींचेगा अपने पास, फ्लोरीन खींचेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, तो इसीलिए इसका नेगेटिव चार्ज इस पे कम हो जाएगा, और ये जो स्पीशीज है, ये जो कार्बन आयन है वो क्या है, स्टेबल बन जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ट्रेंड क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर ये आ जाएगा, दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड में देखो, अब सेकंड में क्या हो रहा है, यहां देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही आपको देखना है, मैंने जैसे कि आपको बताया है। देखो फ्लोरीन दिख रहा है ना, फ्लोरीन की जो पोजीशन है वो अलग अलग हो रही है। तो यहां पर ही देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये यहां फ्लोरीन है, एक बार यहां फ्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी यहां पर हमें बतानी, कार्बन आयन है सारे। अब देखो कार्बन आयन से जस्ट नेक्स्ट वाली कार्बन पे यहां फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन आयन से सबसे जो लास्ट वाली कार्बन है वहां फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन आयन से सेकंड वाला कार्बन, इससे ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ पर फ्लोरीन है। अब आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट का वो पॉइंट जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, कि जो मैग्नीट्यूड है इंडक्टिव इफेक्ट का वो इनवर्सली है डिस्टेंस की, डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अब यहां देखो कार्बन आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्टेबल बनाएगा। अब मुझे बताओ फ्लोरीन, यहाँ पर कार्बन आयन है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है इसका, यहाँ फ्लोरीन है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से खींचेगा। अब ये फ्लोरीन थोड़ा सा और दूर हो गया तो उस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम खींचेगा, और दूर जाने के बाद जो फ्लोरीन है वो थोड़ा कम खींचेगा इसको, ठीक है। तो सबसे जितना पास में होगा फ्लोरीन उतना ही ज्यादा उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच पाएगा, उतना ही कार्बन आयन स्टेबल बन पाएगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन आयन के बिल्कुल इस कार्बन के नेक्स्ट वाली कार्बन पे फ्लोरीन है, कैसा इफेक्ट है फ्लोरीन का, खींचने वाला इफेक्ट है, स्टेबल तो बनाएगा इसको, बट यहाँ पर पास में है, यहाँ पर डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। समझ पा रहे हो बात, यहाँ पर ग्रुप ही अलग अलग थे, बट यहाँ ग्रुप सेम है बट डिस्टेंस अलग अलग हो गया। अब डिस्टेंस पे इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात, तो इसीलिए डिस्टेंस पे डिपेंड करने की वजह से जो फ्लोरीन है यहाँ पर उसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर कैसा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, सभी का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। अब माइनस आई इफेक्ट तो है ही, बट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर ज्यादा शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर बिल्कुल कम करेगा सबसे लास्ट में, और यहाँ पर मिड में होगा, बीच में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, ये वाला कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पास में है जो फ्लोरीन है वो, ठीक है। समझ आ रही है बात, तो इसलिए फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन, इसके बाद थर्ड हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड वाली पे है, ये बिल्कुल लास्ट में, तो सबसे कम वो उसको स्टेबल कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट थर्ड सेकंड, ये हमारे पास ट्रेंड आ जाएगा यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का। क्लियर हो गया पॉइंट, यस, इजी था बिल्कुल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आपको करवाते हैं, आइए।
थर्ड है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को भी आप कंपेयर कर सकते हो, आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हो किसकी कम है किसकी ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। ठीक है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे बताते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट से। कौन होता है वो, Ka। तो किस तरीके से हम बताएंगे, देखो यहाँ पर हमने लिया कोई भी एक एसिड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर होगा क्या, पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। क्या बन गया ये, कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट हम बोलते हैं। तो Ka यहां पर हो जाएगा, क्या है ये, एसिडिटी कांस्टेंट। कैसे लिखते हो आप, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, तो लिखो प्रोडक्ट क्या है, RCOO नेगेटिव और क्या है H3O पॉजिटिव, और नीचे वाटर तो क्या है एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ RCOOH हम यहाँ पर लेंगे। तो ये हो गया इसका, किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिडिटी कांस्टेंट आप यहाँ पे राइट करेंगे। अब मुझे बताओ, जितनी ज्यादा Ka होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, अपने पास एसिड होगा, उतनी ज्यादा इसकी एसिडिटी होगी। इसका मतलब क्या है, Ka ज्यादा कब हो सकती है हमारी, जब ये जो स्पीशीज है, ये जो स्पीशीज आपको दिख रही है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जितना ज्यादा स्टेबल हो, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिड वो बन जाएगा। समझ रहे हो बात। अब मुझे ये बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, RCO नेगेटिव बन रहा है, मतलब H प्लस को दे रहा है। ठीक है, H प्लस जा रहा है यहां से। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन में टूटना कब चाहेगा, मुझे बताओ कब चाहेगा ये, जब ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहां से क्यों टूटेगा, मैं स्टेबल हो जाऊं। अगर मैं यहां से ज्यादा यहां स्टेबल हूं तो मैं जल्दी से चाहूंगा वाटर के साथ मैं रिएक्ट करूं और कार्बोक्सिलेट आयन बना लूं, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन कर लूं। अगर ये यहां ज्यादा स्टेबल है तो ये बेवकूफ तो नहीं है, टूटेगा और फिर कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। यूनिवर्स में कोई भी चीज है वो क्या चाहती है कि मैं स्टेबल बन जाऊं, स्टेबल होने के लिए ही ये रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज क्यों होती। समझ रहे हो, किसी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्जेस हैं जिस वजह से वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो स्टेबल है, जैसे हमारी नोबल गैसेस स्टेबल है, वो रिएक्ट ही नहीं करती, इनर्ट, जब भी तो हम उनको बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, यहां से यहां पर ज्यादा स्टेबल फील करेगा तो जल्दी से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो मतलब हमें क्या चाहिए कि ये जो R ग्रुप है ये कैसा हो, कैसा हो बताओ मेरे को। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, इस नेगेटिव चार्ज को कम करे। कम कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट वाला। लिंक कर पा रहे हो हर एक चीज को। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, कमी नहीं है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, जो इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दे, जो इसको कम कर दे, वही इसको स्टेबल बना देगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट का आना चाहिए हमारे पास कोई ग्रुप एटम, तो इसको स्टेबल बना देगा और ये बढ़िया से इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बना लेगा, आयनाइज हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। राइट, समझ पा रहे हो मेरी बात। जितनी ज्यादा Ka वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हमारा एसिड हो जाएगा, उतनी ही उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप मेरे को बताएंगे। एक है मेरे पास एसिटिक एसिड और दूसरी तरफ है मेरे पास क्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से ही हम बता रहे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को। चलिए कैसे बताओगे यहाँ पे,
देखो जब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, मतलब वाटर के साथ आयनाइज होगा, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे देखो CH3 COO नेगेटिव और प्लस में H3O पॉजिटिव। अब ये होगा तो ये क्या बनाएगा बताओ, Cl CH2 COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, यही बनेगा। अब डिफरेंस देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोला ना मैंने आपको देखने की, देखो ये वाली चीज तो सेम ही है, CO नेगेटिव। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पर क्या Cl ग्रुप आ गया एक, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ही है, CH3, तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, क्लोरीन का एटम आ गया। अब इस क्लोरीन एटम का कैसा इफेक्ट होता है आपको पता है, क्लोरीन एटम का यस माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने आपको ये बोला था यहां से ये बनेगा कब, जब ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। अब मेरे को बताओ यहां से ब्रेक डाउन होने पर ये ज्यादा स्टेबल है या ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है। यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इस स्पीशीज को स्टेबल बनाएगा। सो ये स्टेबल बन रही है तो ये जल्दी से क्या होगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से ये क्या करेगा, H+ को रिलीज कर देगा, जल्दी से H+ देगा तो उतना ही बढ़िया क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, उतना ही बढ़िया एसिडिक इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट गाइस यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका माइनस आई इफेक्ट है, स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ अब मेरे को आप बताओ किसकी ज्यादा होने वाली है, यस एसिटिक एसिड की या क्लोरो एसिटिक एसिड की। वाई नॉट क्लोरो एसिटिक एसिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है। कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला। दैट्स वाई क्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है ये कि एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ है किसकी, क्लोरो एसिटिक एसिड की। वाई, पता चल गया रीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड का, चलिए वो और बताएंगे आप। एक है मेरे पास एसिटिक एसिड और एक है फॉर्मिक एसिड, डिफरेंस कहाँ है, देखो यहां CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो अब मेरे को बताओ कहां पर ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसा इफेक्ट है इसका, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, H नो इफेक्ट। ठीक है, इसका तो कोई ऐसा इफेक्ट है ही नहीं, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब यहां से H को भगा दो, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव बना दो, H को भगाओ नेगेटिव बनाओ, तो अब इसके ऊपर जब नेगेटिव बनेगा, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ तो मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, मेरे को बताओ इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन कर रहा है, ये तो इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज को और भी इंक्रीज कर रहा है, कम करने वाला स्टेबल करता है, यहाँ पर तो ये और भी बढ़ा रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, इसकी एसिडिटी को और भी कम कर रहा है। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, भाई देने वाले से तो वही अच्छा जो ना ही दे, क्योंकि ये तो और भी अनस्टेबल बना रहा है, समझ रहे हो पॉइंट। तो ये तो दे के इसको और अनस्टेबल कर रहा है, कम से कम यहाँ पर वो है नहीं तो अनस्टेबल तो नहीं कर रहा है। पॉइंट इज क्लियर। तो इसीलिए एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, इस सॉरी फॉर्मिक एसिड की ज्यादा हो जाएगी, राइट, यहां पर ज्यादा हो जाएगी। सो आप इसको पॉइंट में लिख भी सकते हो, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। देखा आपने किस तरीके से हमने इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ को बताया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप बताएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। चलिए अगर पॉइंट क्लियर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। शाबाश, आओ जल्दी, वीडियो पॉज करो, नोटबुक में लिखो इनको और फिर खुद से ऑर्डर को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है दोनों केस के अंदर, ट्राई करेंगे सभी। चलिए
बताया जाए। आइए, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको देखना है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, COH COH COH। सबसे पहला काम तो यहाँ नेगेटिव बना दो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बना दो, नेगेटिव बना दो। अब क्या करना है आपको, इस नेगेटिव को स्टेबल कौन बनाएगा, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। अब ये इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे ही है, ये इससे नेक्स्ट सेकंड पे है, ये इससे सबसे लास्ट वाली कार्बन पे है। तो ये तो वही हो गया, कौन से वाला, जो हमने कार्बन आयन के अंदर पढ़ा था, सेम है ना। कार्बन आयन में भी ऐसे था। इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो पता ही है, सेम ग्रुप है। बट इंडक्टिव इफेक्ट का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्टेंस। और यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी, अगर आपको एक पॉइंट क्लियर है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है इनवर्सली होता है डिस्टेंस के, इसको मत भूलना, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को ये यहाँ से ज्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, खींचेगा भाई, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ज्यादा खींचेगा, क्यों, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे है। यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा कम खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से भी नेक्स्ट वाली कार्बन पे है। यहाँ पर देखो सबसे लास्ट वाली कार्बन पे है, तो यहाँ पर जो खींचने वाला इफेक्ट है वो सबसे कम हो जाएगा, तो ये और भी कम स्टेबल बना पाएगा इसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा हमारे पास, ये होगा आयन। अगर ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी, इसी की ज्यादा होगी। क्यों होगी, बताया ना मैंने आपको, ये अगर स्टेबल है तो जल्दी से H+ को देगा और कन्वर्ट होना चाहेगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, बिकॉज इट इज स्टेबल हेयर। और सभी चीज क्या होना चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती हैं। तो दैट्स व्हाई व्हाट्स द ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। अब यहाँ पर बताओ, शाबाश, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है। वही काम करना है, ब्रेक करो, यहाँ H+, यहाँ नेगेटिव, यहाँ H+, यहाँ नेगेटिव, यहाँ H+, यहाँ पर नेगेटिव। अब इस कार्बोक्सिलेट एनायन को जो जितना ज्यादा स्टेबल बना दे, वो उतनी बड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे NO2 का कैसा इफेक्ट है, -I, हाइड्रोजन का नो इफेक्ट, यहाँ पर +I। और एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया है, +I इफेक्ट तो क्या करते हैं, लिख लो आप ये पॉइंट, +I इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी, -I इफेक्ट डिक्रीज एसिडिटी। वो क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, -I इफेक्ट वाले डिक्रीज, +I इफेक्ट वाले इंक्रीज, ठीक है। ओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई, है ना। +I इफेक्ट वाले तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, और -I इफेक्ट वाले क्या करेंगे, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उसको और भी ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, जिससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी अच्छी हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे को बताओ, कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा है, अब इसको स्टेबल कौन करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबल बना देगा वही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा है, इसको देखो, अब यहाँ ध्यान दो, NO2 कैसा इफेक्ट, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन का नो इफेक्ट, CH3 +I इफेक्ट देगा, तो देने वाला तो और भी कम स्टेबल कर देगा, ठीक है, उसको अनस्टेबल ही बना देगा, और भी दे के नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, सो ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3, ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है अब आपको किस तरीके से आप इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करके बताएंगे, इजी है। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, +I इफेक्ट से एसिडिटी कम होती है, -I इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ती है। इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड इनवर्सली होता है किसके, डिस्टेंस के, और वो +I -I का ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि +I इफेक्ट के अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, -I इफेक्ट के अंदर कौन से ग्रुप आते हैं। देन आपके क्वेश्चंस कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होंगे, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो ये था एसिडिक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि हम बेसिक को भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना यहाँ पे। चलो, बेसिक स्ट्रेंथ
बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ पे लो, अमाइन, अमाइन जब वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, आयनाइज होगा, तो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे देखो, RNH3 पॉजिटिव और प्लस H3O प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, OH नेगेटिव, राइट? ठीक है, यहां से RNH2, यहां से एक H यहाँ पे आ गया, RNH3 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। आपको यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वही क्या होगा, बेसिसिटी कांस्टेंट होगा, दैट इज Kb। Kb के टर्म्स में हम क्या बताते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो Kb लिखो यहाँ पे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट RNH3 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव बाय RNH2, है ना। वाटर तो क्या कर देंगे हम, एक्सेस में, तो इसलिए क्या कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Kb आ जाएगी। अब मुझे बताओ, जितनी ज्यादा Kb होगी उतना ही अच्छा बेस हो जाएगा, उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब मेरे को बताओ, बेसिसिटी कौन इंक्रीज करेगा? अब जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं नाइट्रोजन के ऊपर, जितना इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कोई, जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ही जल्दी क्या आएगा, H+ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? उतनी ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये अवेलेबिलिटी कम होगी तो जो रिएक्शन है ये कम हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो अब यहाँ पर जो R ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताओ यस मेरे को, कैसा, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए। ज्यादा कब होगी, जो इसको देता होगा, जो इससे खींचेगा वो तो इसके इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए एक पॉइंट नोट करो यहाँ पे, अब बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी इंक्रीज होगी कब, प्लस आई इफेक्ट से। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज बेसिसिटी और माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बेसिसिटी। तो अब यहां से पॉइंट क्लियर हो गया आपको, जितने भी प्लस आई इफेक्ट के अंदर आएंगे सारे के सारे बेसिसिटी बढ़ाएंगे, जितने भी माइनस आई इफेक्ट के अंदर आएंगे बेसिसिटी को कम करेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पता चल गया आपको, बेसिसिटी का एक आइडिया लग गया। प्लस आई इफेक्ट से बेसिसिटी इंक्रीज, माइनस आई इफेक्ट से बेसिसिटी डिक्रीज, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो ओवरऑल डिपेंड कहां कर रही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी। जितनी ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा और उतनी जल्दी ये आयन के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही बढ़िया क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? यस बताओ। ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट, और जितना इसको यहाँ पर ये स्टेबल बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल भी कब होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, इसको भी स्टेबल बनाएगा, यहाँ पर इसकी भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन जो जितना देगा उतना ही स्टेबल बनाएगा। तो ओवरऑल ये याद रखना है आपको, बेसिसिटी इंक्रीज कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीज कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट है, जो कि जितने भी एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर बेस होते हैं, स्ट्रोंगर बेस होते हैं देन अमोनिया। किससे, अमोनिया से। अब मुझे बताओ अमोनिया क्या होता है, NH3। एलिफेटिक अमाइन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें CH3 CH2 NH2, ये क्या है, इथाइल अमाइन या फिर इथेन अमाइन बोल लो। क्या आ गया ये हमारे पास, इथाइल अमाइन, और ये क्या है, अमोनिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमोनिया है, ये इथाइल अमाइन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो CH3 CH2 ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पर तो ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं। समझ रहे हो बात? यहाँ पर तो तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक जो ग्रुप है वो कौन सा आ गया, इथाइल।
इथाइल कैसा इफेक्ट होता है इनका, जो आर ग्रुप है ये, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स का कैसा प्लस सा इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का। और प्लस सा इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा के। सो दैट्स व्हाई ये ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। जितने भी एलिफेटिक अमाइन से याद रखना ज्यादा बेसिक होंगे, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अमोनिया से, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन करके बताएंगे, CH3 CH2 NH2, एक है मेरे पास इथेन अमाइन, एक है मेरे पास इथेनमाइड। अब यहाँ पे बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यस, वीडियो को पॉज करो, नोटबुक में बनाओ दोनों को, और फिर देखो चेक करके कि कहां पर ज्यादा हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। चलिए देखो, इथेनमाइन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस सा इफेक्ट वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। यहां देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर आप कुछ देख पा रहे हो, डबल बॉन्ड, सिंगल, लोन पेयर, क्या बताया था, रेजोनेंस, कंजुगेशन है ना ये। और रेजोनेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंजुगेशन होना बहुत जरूरी है, मस्ट, रेजोनेंस के लिए। तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट, तो क्या हो गया, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है ना यहाँ पर जाने से, रेजोनेंस में आने से। CH3 यहाँ पर C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2, और इसने दिए हैं तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या आ गए, रेजोनेंस में आ गए। अब बताओ मेरे को कैसे रिएक्शन शो करेगा, कम होगी ना रिएक्टिविटीज की, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या अब आपको, यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है अब तो हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, बिकॉज यहाँ पर कंजुगेशन आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गई, रेजोनेंस आ गई। सो ड्यू टू रेजोनेंस बेसिसिटी जो है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई है हमारे पास, किसकी, इथेन अमाइड की एज कंपेयर टू इथेनमाइन। तो अब मुझको बताओ फर्स्ट ज्यादा बेसिक है या सेकंड, ऑब्वियसली फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है सेकंड से, ठीक है। इथेनमाइन ज्यादा बेसिक होगा इथेनमाइड से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है तो बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन देके, बट यहाँ पर तो रेजोनेंस में आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। तो ये था किस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यस बताइए, ठीक है, क्लियर है, बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से आप बताएंगे यहाँ पर। तो ये थी एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट की, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कंपेयर कर सकते हो। आई होप यहाँ से आपको इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट की वो क्लियर होंगी। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, कहीं पे भी आपको डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।